हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के है। बिहार सरकार ने होली के बाद बिहार के किसानों को, रैयतों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और इस खुशखबरी का जानना, इस न्यूज़ को जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अभी तक इस बात से परेशान थे कि मैं अपनी ज़मीन का सर्वे कैसे कराऊं और अपनी ज़मीन का डिटेल कहाँ दूं, किसको दूं, ऑफलाइन जमा करूं या किसी साइबर कैफ़े में जा कर के करूं, तो उसके लिए बिहार सरकार ने होली के बाद ये फ़ैसला लिया है कि अब लोगों को फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद ब खुद सर्वे हो जाएगा आपकी ज़मीन का। क्या है कुछ पूरी जानकारी, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सबको ये जानकारी मिल सके कि अब ज़मीन सर्वे में रैयतों को, किसानों को ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से सर्वे कराएं। बिहार सरकार खुद अब सर्वे करा लेगी आपके ज़मीन का। तो क्या है कुछ जानकारी, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार सरकार का ये कहना है कि जो लोग अपनी ज़मीन का सर्वे अभी तक नहीं कराए हैं, न तो वो ऑफलाइन शिविर में जमा कर पाए हैं डॉक्यूमेंट्स, ना ही वो किसी खुद से अपने कंप्यूटर से या किसी साइबर कैफ़े में जा कर के, ये जो साइट देख रहे हैं आप, इसी साइट पर जो सर्वे का काम हो रहा है, ना तो वो किसी साइबर कैफ़े में जा कर के करवा पाए हैं डिटेल अपनी ज़मीन का। नहीं, स्वघोषणा पत्र, जो ज़मीन सर्वे में स्वघोषणा होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, यहाँ डाउनलोड करिए जो लिखा हुआ है। तो ये स्वघोषणा अगर अभी तक नहीं किए हैं, ना तो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, तो उनको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के अमीन अब खुद घर घर जा कर के आपसे आपकी ज़मीन के कागज़ात लेंगे और वो खुद ऑनलाइन करेंगे और जो भी कुछ करना है वो खुद करेंगे। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न तो अब आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, नहीं जो आपके गांव में शिविर लगा हुआ था या लगेगा उसमें जाने की ज़रूरत है, और न ही कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है साइबर कैफ़े में, क्योंकि अभी तक जो लोग अपनी ज़मीन का स्वघोषणा पत्र अपलोड कराते थे, कहीं पर 200 रुपये, कहीं पर 500 रुपये एक के वाले के ऊपर लिया जाता था। तो अब न तो अब आपका पैसा खर्च होगा, न ही आपको अब परेशानी होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार खुद अपने लोगों को, सरकारी लोगों को, सरकारी कर्मचारी को, अमीन को अब बिहार के हर घर घर भेजेगी और पता करवाएगी कि किन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है। जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है, अमीन उससे उसकी ज़मीन के कागजात मांगेंगे। कागजात मतलब फ़ोटोकॉपी, आपको ओरिजिनल नहीं देना है, अपनी ज़मीन के फ़ोटोकॉपी देना है और उनसे एक रिसीविंग ले लेनी है। मतलब एक आपको लिख लेना है, एक मतलब एप्लीकेशन लिखना है उसमें, और सारी डिटेल लिख के वो कागजात आपको अमीन को दे देना है, ताकि आपके पास भी कुछ सबूत रहे कि मैंने अपने ज़मीन के कागजात फ़लाँ अमीन को दिए थे, अब सरकार जाने, हमने तो दे दिया, तो उसके आपके पास एक रिसीविंग होनी चाहिए। और बिहार सरकार बिहार की रैयतों के लिए, बिहार के किसानों के लिए करवाने जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है। तो अब आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था हमारी वीडियो पर कि हमारे पास खतियानी ज़मीन है, हमारे पास खतियान है और सिर्फ खतियान ही है, तो हमारी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा? क्योंकि खतियान जो है परदादा के नाम पर है, अब उसके बाद कई पीढ़ी आगे आ चुकी है और किसी के पास कोई कागजात नहीं है, बस वही एक खतियान है, तो उस ज़मीन का हम अब सर्वे कैसे कराएंगे? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपके पास सिर्फ खतियान है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ खतियान से आपकी ज़मीन का सर्वे नहीं होने वाला है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको। क्या क्या करना पड़ेगा वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर सिर्फ खतियान है आपके पास, जैसे आपके परदादा के नाम का खतियान है उस, और अब सबके ज़मीन कब्ज़े में है, खतियान परदादा के नाम पर है, होता क्या है, जो पुश्तैनी ज़मीन होती है, खतियान एक परदादा के नाम पर है। अब परदादा के जितने बेटे थे उनके बेटों ने हिस्सा ले लिया, फिर जो दादा लोग थे उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए तो उनके बेटों ने हिस्सा ले लिया।
अब फिर उनके पोते लोग आ गए। मतलब इस तरह से ज़मीन बढ़ती चली आ रही है। सबका कब्ज़ा भी है, सबका घर है, सब खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई कागजात नहीं है। वही एक खतियान है, और वो खतियान भी किसी एक ही के पास है। आप लोग जानते ही होंगे, घर के कागजात अगर पुश्तैनी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, और वो खतियान है, तो किसी एक ही बाप चचा में से किसी एक के पास सारे कागज़ पड़े हुए होते हैं। किसी को कागज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सबको अपना अपना ज़मीन का हिस्सा मिला हुआ होता है, सब अपने काम कर रहे होते हैं ज़मीनों में, तो कोई कागज़ को देखता भी नहीं है किसके पास है। लेकिन अब अगर आप सर्वे करा रहे हैं अपनी ज़मीन का, तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करिए वो खतियान किसके पास है। जब आपको खतियान मिल जाए, किसी एक बाप चचा के पास होगा ही, जब आपको खतियान मिल जाए तो उसको अच्छे से पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद देखिए कितना खाता है उसमें, कितना प्लॉट है उसमें, और उसमें ख़ास तौर से ये भी पता करना पड़ेगा आपको कि आपके परदादा ने, दादा ने, आपके वालिद ने और आपके चचा ने कितनी ज़मीन बेच दी है। ऐसा भी होता है कि ज़मीन बिक चुकी होती है, लेकिन खतियान रहता ही है आपके पास। पता चला खतियान में 10 बीघा ज़मीन है और उसमें से 3-4 बीघा बिक चुकी है ज़मीन। अब जिन लोगों ने ख़रीदा है वो लोग अपने नाम पे दाखिल खारिज भी करा चुके हैं, उनके पास केवाला भी है, रजिस्ट्री पेपर भी है। तो आप तो कहेंगे मेरे पास तो 10 बीघे का खतियान है, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से पता करना पड़ेगा आपके खतियान में कितनी ज़मीन है, और उसके बाद कितनी बिक चुकी है, वो आपको अच्छे से पहले पता करना होगा कितनी बिकी है और कितनी बची हुई है। फिर जब ये आप पता कर लेंगे अच्छे से कि कितनी बिकी है कितनी बची हुई है, उस खतियान की आपको एक फ़ोटो कॉपी कर लेनी है। पूरे खतियान के फ़ोटो कॉपी कर लेने के बाद, ये पहला स्टेप है, पहले उस खतियान को अच्छे से पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए कितनी ज़मीन बची है, कितनी बिक चुकी है। क्योंकि ऐसा हर घर में होता है कि खतियान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होती है, और उसमें अगर परदादा के नाम पे खतियान था तो हो सकता है दादा ने कुछ बेच लिया हो, किसी दादा ने, या दादा के बाद उनके बेटों ने कुछ ज़मीन बेचा हो, लेकिन खतियान में तो वो रहता ही है सारा दर्ज। तो आपको पता करना पड़ेगा अच्छे से कितनी बिकी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। मतलब आपके परदादा के जितने बेटे थे, पहले ऊपर परदादा का नाम दीजिएगा, उनके जितने बेटे थे उनका नाम दीजिए, फिर उन बेटों के जो भी बेटे थे उन सब का नाम दीजिए, चाहे वो ज़िंदा हो या मर चुके हों। जितने जितने बेटे थे सबका आपको देना पड़ेगा, ताकि अगर हो सकता है कोई मर गया लेकिन उसके वारिस तो होगा ना, उसको मिलेगा। उसके बाद सब अपना नाम दीजिएगा। मतलब वंशावली आपको अच्छे से बनाना होगा। आपके परदादा पूरी चैन जो होती है ना, परदादा के नाम पे खतियान है तो उनका नाम ऊपर में डालना होगा आपको, उनके कितने बच्चे थे, फिर उनके कितने बच्चे थे, और उन सब का नाम आपको डालना होगा। जो मर चुके होंगे उनका भी आपको डालना होगा, सबका नाम डालना होगा। ये दूसरा स्टेप करने के बाद आपको बनाना होगा तीसरे नंबर पे बंटवारा नामा। मतलब होता क्या है, खतियानी ज़मीन में, पैतृक ज़मीन में लोग, कोई भाई जो है फला खेत ले लेता है, कोई भाई जो एक बड़ा खेत होता है उसमें 2 भाई जोतता है, कोई जैसे 10 कट्ठे का खेत है उसमें 3 भाई जोत रहा है। तो आपको बंटवारा नामा में अच्छे से दर्शाना होगा कि फला प्लॉट में इन दोनों भाइयों का है, फला प्लॉट में इन दोनों भाइयों का है। जैसे प्लॉट नंबर 4 है तो वो 10 कट्ठे का खेत है और 4 भाई हैं, तो उसमें चारों भाई ले लिए 2.5 कट्ठा। कोई खेत जो है जो 8 कट्ठा का है और उसमें हिस्सा तो चारों भाई का होगा, लेकिन वहाँ 2 ही भाई ले रखा है। तो इस तरह से आपको बंटवारा नामा में अच्छे से दर्शाना होगा अपनी पूरी ज़मीन का कि फलां खाता फलां खिसरा में इन दोनों भाइयों का इतना इतना हिस्सा, फलां खाता फलां खिसरा में इन तीनों भाइयों का, इन दोनों भाइयों का। मतलब बंटवारा में आपसी में ऐसा ही होता है कि बड़ा खेत होता है तो सारे भाई थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं तो कोई एक भाई लेता है, फिर दूसरी जगह दूसरा भाई ले लेता है। तो इस तरह से आपको दर्शाना होगा। इस तरह से दर्शाने के बाद आपको ये सारे कागजात लेकर के चले जाना है ब्लॉक में, प्रखंड में, और वहाँ जो भी कर्मचारी है, जो भी सर्वे कर्मचारी है, जो भी सर्वे करा रहा है आपके प्रखंड का, वहाँ आपको पता करना होगा सर्वे की देखरेख कौन कर रहा है, सर्वे के कागजात कौन ले रहा है। उनके पास आपको ये जमा कर देना है और उनसे एक रिसीविंग ले लेनी है। ये मतलब अपने खतियान की फ़ोटोकॉपी जमा कर दीजिएगा, बंटवारानामा जमा कर दीजिएगा, वंशावली जमा कर दीजिएगा, और ये सब जमा करने के बाद उनसे आपको एक रिसीविंग ले लेनी है। रिसीविंग इसलिए आपको लेनी है ताकि बाद में आप कह सकें मैंने आपको ये सब चीज़ दिया था तो मेरी ज़मीन का डिटेल क्यों नहीं आया, मेरी ज़मीन का सर्वे क्यों नहीं आया। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि खतियानी ज़मीन जब कोई बेचने जाता है ना तो बड़ा लफड़ा होता है।
दर्शाना बहुत सारे, पहले तो आसानी से बिक जाती थी ज़मीन, लेकिन अब बिहार में भी उत्तर प्रदेश और एमपी की तरह से वही ज़मीन बिकती है जिसका जमाबंदी ऑनलाइन दिख रहा हो। जमाबंदी तो आपके दादा के नाम पर दादा के नाम से दिखेगा, बेचने आप जाएंगे तो कहाँ से बिकेगी। लेकिन जब आप ये सर्वे करा लेंगे अपनी ज़मीन का इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके, तो जब ज़मीन का रिजल्ट आएगा, जब सर्वे होगा, तो आप सबका भी नाम होगा, आप सबके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगी और आप लोग अपनी ज़मीन आसानी से बेच सकते हैं, या कोई भी सरकारी इमदाद, सरकारी सुविधा मिलेगी तो आप सबको मिलेगी। आप सब जो है सरकार की नज़र में किसान और रैयत कहलाएंगे और सारा फ़ायदा, सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। और आपको सारे भाई जिन जिन लोगों का वंशावली में नाम होगा, बंटवारा में नाम होगा, सबका मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, ताकि कुछ भी हो तो आप सबको जानकारी मिले, सबके मोबाइल पे मैसेज जाए। तो ये तो वो बातें थी कि अगर आपका खतियानी ज़मीन है, दादा परदादा के नाम पर है, तो उसको आप सर्वे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी मिल सके कि खतियानी ज़मीन का किस तरह से सर्वे किया जाएगा। और दूसरी बात, इस परेशानी से अभी जो परेशान थे लोग कि हम अपनी ज़मीन का सर्वे कैसे कराएंगे, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, साइबर कैफ़े में जाते तो हमें पैसे लग रहे हैं, एक के वाला पे 400, 200, 300 रुपये मांगा जा रहा। आप लोग को पता ही होगा, बिहार में हर गाँव में हर अलग अलग कहीं पर 500 रुपये का रेट है, लोग लेते हैं, आप लोग नहीं दे पाते हैं। तो उन सब के लिए बिहार सरकार ने होली के बाद ये विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है कि अब खुद अमीन और जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उन घर जाएंगे और आपसे कागजात लेकर आपकी ज़मीन का सर्वे करा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।